हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। मैं मनमोहित, आपका हिंदी अध्यापक डाउट नट के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों का बहुत बहुत वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, नए अध्याय की शुरुआत होने जा रही है। आज हम नए अध्याय को पढ़ेंगे। जी हाँ बच्चों, आज हम नया अध्याय लेकर आए हैं, कैकेयी का अनुताप गीत। जी हाँ बच्चों, ये पाठ है और जिसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। जी हाँ बच्चों, मैथिली शरण गुप्त की एक शानदार रचना। तो भाई मैथिली शरण गुप्त जी ने एक बहुत ही सुप्रसिद्ध काव्य लिखा और उस सुप्रसिद्ध काव्य का नाम है क्या? साकेत। क्लियर? अब ये साकेत किस पर आधारित है? साकेत आपने रामायण तो पढ़ी होगी, जिसमें राम और सीता जी के बारे में बताया गया है। लेकिन साकेत एक ऐसा काव्य है इनका जिसमें उन्होंने लक्ष्मण जी की जो पत्नी है, कौन? लक्ष्मण जी की जो पत्नी है, क्या है इनकी भार्या का नाम? लक्ष्मण जी की जो पत्नी है वो है उर्मिला। तो ये उर्मिला जी के, क्योंकि नई वधू थी, नववधू यानी कि नई नई शादी हुई थी, तो जब रामचंद्र जी वनवास को गए थे तो उनके साथ उनकी पत्नी सीता गई थी और साथ में गए थे लक्ष्मण। तो किस तरीके से एक नई जो दुल्हन होती है, उस दुल्हन की जो विरह है, वेदना है, तो उसके बारे में विस्तार से साकेत के अंदर बताया गया है। और जाहिर सी बात है, जब उर्मिला के जिक्र होगा तो जाहिर सी बात है कैकेयी का भी जिक्र होगा। तो थोड़ा सा पीछे की तरफ चलें तो हम जानेंगे कि जिस तरीके से वन की तरफ जाते हैं तो भाई कहा ऐसा जाता है कि एक बार देवताओं और असुरों के युद्ध में देवताओं की तरफ से राजा दशरथ जब लड़ने के लिए जाते हैं तो रणभूमि में यानी कि युद्ध क्षेत्र में जो कैकेयी होती हैं वो राजा दशरथ के प्राणों को बचाती हैं। तो वो खुश होकर तो वरदान मांगने के लिए कहते हैं कैकेयी से, और कैकेयी कहती हैं कि स्वामी, वक्त आने पर मैं मांग लूँगी। क्लियर? तो भाई होता क्या है कि सारी तैयारियां हो जाती हैं और राम को राजा घोषित करने के लिए क्या किया जाता है, उनका राज्याभिषेक करने की तैयारी चल रही होती है। तो भाई कैकेयी की एक दासी होती है मंथरा, वो जाती है और कहती है कि रानी, ये तो बहुत, क्या बोलते, बहुत बुरा हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है, ये मैं भरत के लिए ऐसा नहीं देख सकती, मैं भरत को अपने पुत्र की तरह मानती हूं। तुम्हारा पुत्र जब राजा राम गद्दी पर बैठेंगे तो तुम्हारा जो पुत्र है वो नौकर का काम करेगा, है ना। तो भाई राजा अगर सही मायने में देखा जाए तो राजा तो तुम्हारे पुत्र को होना चाहिए। वो भड़का देती है, मंत्रा भड़का देती है, ठीक है। तो भाई तुम्हारे पास समय भी है, तुम्हारे पास वरदान भी है, तो राजा दशरथ से मांग लो। तो दिमाग में आ जाती है, तो कैकेयी राजा दशरथ से 2 वर मांग लेती है। पहला वर होता है क्या? पहला वर होता है भरत को राजगद्दी। भरत को राजगद्दी ये तक तो सीमित है, लेकिन दूसरा जो वर मांगते हैं उसमें राजा दशरथ के प्राण निकल जाते हैं, है ना। वो है 14 वर्ष का वनवास, है ना। जब वन को चले जाते हैं सारे लोग, पीछे से जब भरत आते हैं, भरत ने सुनते हैं कि भैया कि राजा राम जो हैं वो हमारी माँ के कारण जो है वन चले गए हैं, तो माँ को बड़ा बुरा भला कहते हैं, है ना, बहुत बुरा भला कहते हैं। तो बाद में कैकेयी को ये एहसास होता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। राजा दशरथ भी स्वर्गवासी हो जाते हैं और उसके बाद क्या होता है कि तीनों जो माएँ होती हैं वो और भरत, सब लोग जो हैं वो रामचंद्र जी को मनाने के लिए जाते हैं। तो ये वहाँ का वाक़या है। और फिर कैकेयी की जो विरह वेदना है, उसको जो एहसास होता है, उसके बारे में बड़ी ही सुंदर पंक्तियों के माध्यम से बताया गया है। तो आइए देख लेते हैं। पहले करेंगे लेखक का यहाँ पर जीवन परिचय। क्लियर हो गया? कवि का यहाँ पर जीवन परिचय होगा। उसके बाद क्या होगा भाई? उसके बाद हम करेंगे संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या।
क्लियर है? चलो, तो आज के इस लेक्चर में भाई हम इन चीज़ों को कवर करेंगे। फटाफट से पेन उठाओ, कॉपी उठाओ भाई, लग जाओ हमारे साथ, मेहनत करो और इस वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करो ताकि और भी बच्चों को इसका बेनिफिट हो सके। चलो भाई कर दें शुरू, चलो कर देते हैं शुरुआत। जीवन परिचय से करेंगे, जीवन परिचय और साहित्यिक उपलब्धियों के बारे में। तो भाई राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था झांसी में। कहाँ हुआ था? झांसी में। झांसी जिले के चिरगांव नामक स्थान पे 1886, कहाँ 1886 को हुआ। उनके पिता सेठ रामचरण गुप्त को हिंदी साहित्य से विशेष प्रेम था। इनके पिताजी को हिंदी साहित्य में विशेष रुचि थी और गुप्त जी पर अपने पिता का पूर्ण प्रभाव था। घर पर ही इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी का अध्ययन किया और इसके बाद गुप्त जी की प्रारंभिक रचनाएं कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले वैश्योपकारक नामक पत्र में छपा करती थी। उस वक्त बहुत बड़ी बात होती थी, किसी की कविता, किसी का लेख पत्र पत्रिकाओं में अगर छप जाता था तो भाई उसकी कटिंग काट के रख लिया करता था, दिखाने के काम आती थी। देखो जी, हमारे बच्चे की फोटो छपी है, हमारे बच्चे की कविता छपी है और इसका लेख छपा है। तो भैया पत्रों में इनके जो है लेख छपने लगे, रचनाएं छपने लगी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपर्क में आने पर उनके आदेश, उपदेश और स्नेहमय परामर्श से इनके काव्य में पर्याप्त निखार आया। यानी कि जिस चीज़ में इनकी रुचि थी और वो चीज़ अच्छी होती चली गई, निखार आता चला गया इनके काव्य में। और भाई अवैध जी को ये अपना गुरु मानते थे, द्विवेदी जी को, और ये अपना गुरु मानते थे और राष्ट्रीय विशेषताओं से परिपूर्ण रचनाओं का सृजन करने के कारण ही महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि का दर्जा दिया था, राष्ट्र कवि का दर्जा। और साकेत महाकाव्य के लिए इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साकेत एक बेहतरीन रचना है इनकी, बेहतरीन महाकाव्य है जिसमें लक्ष्मण जी के बारे में बताया गया, लक्ष्मण की पत्नी के भार्या के बारे में बताया गया। सोच के देखिए, राम जी को, सीता जी को तो सब जानते हैं, क्या कभी लक्ष्मण के बारे में पढ़ा है? और जानना हो तो साकेत पढ़िए, साकेत पढ़िए। चलो आगे चलते हैं। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया और 12 दिसंबर 1964 को मां भारती का यह सच्चा सबूत हमेशा के लिए पंचतत्व में विलीन हो गया, यानी कि स्वर्ग सिधार गए, इनकी मृत्यु हो गई। साहित्यिक गतिविधियों पर नजर करें तो भैया गुप्त जी ने खड़ी बोली के स्वरूप के निर्धारण एवं विकास में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। गुप्त जी की प्रारंभिक रचनाओं में भारत, भारती आदि में इति वृत्त कथन की अधिकता दिखाई देती है। प्रमुख कृतियों और रचनाओं की अगर बात करी जाए तो गुप्त जी के लगभग 40 मौलिक काव्य ग्रंथों में भारत, भारती, किसान, शकुंतला, पंचवटी, त्रिपथला, थगा, साकेत, यशोधरा, द्वापर, नहुष, काबा और करबला आदि रचनाएं प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं। और इनके अतिरिक्त गुप्त जी ने अनग, तिलोत्तमा एवं चंद्रहास जैसे 3 छोटे छोटे पदबंध रूपक भी लिखे हैं प्रमुख रूप से। और हिंदी साहित्य में क्या स्थान रखते हैं मैथिली शरण गुप्त, ये किसी से छुपा नहीं है। तो भाई हिंदी साहित्य के अंदर बात करी जाए तो मैथिली शरण गुप्त जी की राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत रचनाओं के कारण हिंदी साहित्य में इनका अपना विशेष स्थान है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन्होंने और ये आधुनिक हिंदी काव्य धारा के साथ विकास पथ पर चलते हुए युग प्रतिनिधि कवि स्वीकारे जाते हैं। हिंदी काव्य राष्ट्रीय भावों की पुनीत गंगा को बहाने का श्रेय किसको जाता है? गुप्त जी को जाता है। इनकी काव्यों से जो राष्ट्र के प्रति जो भाव हैं वो साफ तौर पे उमड़ उमड़ के आ जाया करते थे। और एक कवि के रूप में, अगर लेखक के रूप में देखा जाए तो भाई यही एक कवि की, लेखक की क्या होती है? जमा पूंजी होती है। अतः ये सच्चे अर्थों में लोगों में राष्ट्रीय भावनाओं को भरकर उनमें जन जागृत लाने वाले सच्चे राष्ट्र कवि हैं और इनका काव्य हिंदी साहित्य की अनमोल निधि है और ये हिंदी साहित्य की अनमोल धरोहर। चलो आगे बढ़े। चलो तो 3 अगस्त 1886 इनका जन्म है। जन्म स्थान चिरगांव, झांसी। पिता सेठ रामचरण गुप्त। मुख्य रचना यानी कि इनकी साकेत। और मृत्यु 12 दिसंबर 1964। एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय। अब आइए जी आते हैं कैकेयी का अनुताप, कैकेयी की पीड़ा। यानी कि सब लोग जब इकट्ठे राम जी के पास जाते हैं, पंचकुटी में जाते हैं, तो वहाँ का ये वृत्तांत है। और क्या हो रहा है इन पंक्तियों के माध्यम से, क्या बताया जा रहा है? तदनंतर बैठी सभा, आसपास सदा बैठे हुई है, मनाने का प्रयास जारी है कि भाई भैया घर लौट चलो, है ना। माँ मना रही हैं, भाई मना रहे हैं, सब मना रहे हैं, गुरु जी मना रहे हैं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, है ना,
पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम। अगर वापस चले गए तो पिता के वचन का क्या होगा, है ना। रघुकुल रीत सदा चले आई और प्राण जाए पर वचन जचाई। चलो भाई, तो तदनंतर बैठी सभा उदज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए सुरों के थे वे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे। और उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी समको पुलक पूर्ण मह मह कर। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, और प्रभु बोले गिरा गंभीर गंभीर नीर निधि जैसी। तो संदर्भ सहित करेंगे व्याख्या। तो संदर्भ में क्या, पाठ का नाम आएगा और कवि का नाम आएगा। क्लियर है, रचनाकार का नाम आएगा। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त, देखो जी कवि का नाम आ गया, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कैकेयी का अनुताप नामक शीर्षक से उद्धृत है। इसके बाद जो भी पंक्तियां आएंगी उनका संदर्भ एक ही रहेगा, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पाठ तो वही चल रहा है। क्लियर हो गया। तो संदर्भ में क्या आ गया, पाठ का नाम आ गया, कैकेयी का अनुताप नामक शीर्षक, और राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है। तो कवि का नाम और पाठ का नाम ये संदर्भ में आ जाता है। प्रसंग में ये पंक्तियां किस संदर्भ में है, क्या कही जा रही है, उसके बाद करेंगे व्याख्या। प्रस्तुत पद्यांश से पंचवटी की प्राकृतिक छटा का मनोहारी वर्णन किया गया है। प्रकृति के सौंदर्य का यह वर्णन उस क्षण का है जब यहाँ भरत सहित अयोध्या के वासियों को श्री राम से भेंट करने हेतु रात्रि सभा का आयोजन किया है। भरत अपने पूरे दल बल के साथ जो है ना, अयोध्या नगर वासियों के साथ, गुरुजनों के साथ, माता के साथ भैया राम को मनाने के लिए आए हैं। और पंचवटी की उस प्राकृतिक छटा का मनमोहन यहाँ पर दृश्य है। चारों तरफ सभा के लोग बैठे हुए हैं, गुरुजन बैठे हुए हैं। किस तरीके से बता रहे हैं कि भरत सहित अयोध्या वासियों के पंचवटी पहुंचने के पश्चात रात में श्री राम की कुटिया के सामने सभा बैठाई गई, सारे लोग बैठे, और जिसे देख ऐसा आभास हो रहा था कि मानो आकाश रूपी मंडप के नीचे बहुत से तारे रूपी दीपक जगमगा रहे हों। यानी कि आकाश रूपी मंडप के नीचे एक मंडप सजा है, मंडप के नीचे जो है बहुत सारे दीपक जो हैं, तारे रूपी दीपक जगमगा रहे हैं सभा के लिए, और सभा के लिए जाने वाले महत्वपूर्ण निर्णय का परिणाम जानने के लिए उत्सुक देवतागण भी वहां एकटक नजरे गड़ाए। आखिर इस सभा से कंक्लूजन क्या निकलेगा, आखिर इस सभा से क्या परिणाम निकलेगा, जो भी परिणाम निकलेगा उसको टकटकी लगा के देवता तक जो है वहां पर आंखें गड़ाए हुए हैं कि भैया परिणाम क्या निकलेगा। क्या राजा राम वापस अयोध्या चलने के लिए तैयार हो जाएंगे, है ना, और अगर तैयार हुए तो फिर वचन का क्या, उनके पालन का क्या। तो सभी लोग बड़ी उत्सुकता के साथ बैठे हुए थे, नजरें गड़ाए हुए थे, परिणाम आना अभी बाकी था, और सभी इस बात को लेकर भयभीत थे कि कहीं भरत के आगमन का श्री राम कुछ और ही अर्थ निकालकर कोई कठोर निर्णय ना ले। अब दूसरी तरफ बड़े भयभीत थे कि राजा जो राम है, राम को मनाने के लिए आए थे भरत, लेकिन लक्ष्मण को ऐसा लगता था कि भाई ये आक्रमण करने के लिए आया है ना, यानी कि कोई दूसरा अर्थ निकाल के उसे कोई कठोर निर्णय ना ले लें राम जी। तो इस तरीके से लोग वहाँ अतप्रभ थे, देख रहे थे। वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य बड़ा ही अनुपम था। खिले हुए करौंदे, पुष्पों से भरे हुए बगीचों से रह रहकर आने वाली मंद शीतल व सुगंधित पवन वहाँ उपस्थित लोगों को पुलकित कर रही थी। बड़ी आनंददायक जो है आभास करा रही थी लोगों को, और वहाँ ऐसी मनोहर चांदनी छिटक रही थी जिसका अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। ऐसी चांदनी जो है वो ब्रह्मांड में मिलना दुर्लभ है। वह सभा चंद्रलोक सी प्रतीत हो रही थी। अलौकिक दृश्यों से परिपूर्ण उस शांत सभा में श्री राम ने सागर सदृश अति गंभीर स्वर में बोलना प्रारंभ किया। किसने? उस अलौकिक दृश्य की छटा देखते ही बन रही थी। वहाँ का वातावरण बड़ा ही अतुलनीय था। एक अलौकिक छटा का अवलोकन करते हुए लिख रहे हैं कवि कि भाई सभा में
श्री राम ने सागर सदृश अति गंभीर स्वर में बोलना प्रारंभ किया। क्या किया, इससे पहले देखते हैं काव्यगत सौम्य। तो इन पंक्तियों में भाषा है परिकृष्ट खड़ी बोली, शैली है प्रबंधात्मक, छंद यहाँ पर मालिनी, अलंकार उपमा पुनरुक्ति प्रकाश रूपक और अनुप्रास गुण प्रसाद शब्द शक्ति यहाँ पर अभिधा और लक्षण है। क्लियर हो गया। तो इन पंक्तियों में जब राम जी ने बोलना शुरू किया, क्या बोलना शुरू किया कि हे भरत भद्र, हे भरत भद्र, अब कहो अभिसित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। हे आर्य रहा क्या भरत अभिसित, अब भी मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। है पाया तुमने तर तले अरण्य बसेरा, रह गया अभिसित शेष तदपि क्या मेरा। तन तड़प तड़प कर तप्त सात ने त्यागा, और क्या रहा अभिप्सित और तथापि अभागा। आप कह रहे हैं, भैया राम कह रहे हैं भरत से। तो प्रसंग में क्या है, परशुप्रदा पंचवटी में आयोजित की गई रात्रि सभा में राम भरत से उनकी इच्छा पूछते हैं। इस पर भरत अति व्याकुलता पूर्ण शब्दों में अपनी मनोदशा राम के समक्ष व्यक्त करते हैं। जब राम अपने अनुज भरत से कहते हैं कि अब तुम अपनी इच्छा व्यक्त करो, तो वहां उपस्थित सभी लोग वैसे सावधान हो जाते हैं जैसे स्वप्न टूटने पर कोई व्यक्ति। यहाँ कहने का तात्पर्य क्या है कि भाई सभी लोग राम भरत संवाद को सुनने और उसका परिणाम जानने के लिए व्याकुल हैं कि आखिर निष्कर्ष क्या निकलेगा। भाई निष्कर्ष क्या निकलेगा, इतने गुरु लोग बैठे हुए हैं, इतने बड़े लोग बैठे हुए हैं, राम जी हैं, सीता हैं, लक्ष्मण हैं, भरत हैं, सेना है, माँ है ना। तो भैया इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, सभी लोग व्याकुल हैं जानने के लिए। राम की बात सुनकर भरत कह रहे हैं, भैया क्या कह रहे हैं कि हे आर्य, अब भला मेरी और क्या अभिलाषा शेष होगी, है ना। जब कहते हैं कि भरत के बारे बोलने के लिए, तो भरत कहते हैं बड़े ही शालीनता के साथ, बड़ी ही सौम्यता के साथ, मृदुभाषी वक्तव्य में कि भैया जब मुझे अयोध्या का एक छत्र राज्य और आपको वनवास मिल गया, बताओ क्या शेष रहेगी, क्या अभिलाषा रहेगी, क्या इच्छा है मेरी। जब मुझे अयोध्या का एक छत्र राज्य और आपको वनवास मिल गया, बताओ मुझे अयोध्या का एक छत्र राज मिल गया, अब तो कोई है ही नहीं, है ना। मैं राजा बन गया और आपको वनवास मिल गया। और पिताजी ने भी दुख में तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए, पिताजी तड़प तड़प के अपने प्राणों को त्याग गए हैं। ऐसे में भला इस अभागे की और कौन सी चाह पूरी होनी चाहिए, शेष रही होगी, बताइए आप। इस प्रकार भरत ने दुखपूर्ण शब्दों में राम के सम्मुख अपनी मनोदशा को व्यक्त कर दिया और उन्हें राम लक्ष्मण और सीता का पेड़ के नीचे वन में निवास करना अत्यधिक कष्ट पहुंचा रहा था। वो नहीं चाहते कि भैया राम, है ना, अयोध्या के राजा राम दर दर भटकें। उनकी भाभी सीता जो है इन पेड़ों में, इन कंकड़ों में, पत्थरों में जो है वो चरें, विचरण करें, वो नहीं चाहते। बड़े ही दुखी मन से कह रहे हैं कि पिताजी ने भैया प्राण त्याग दिए हैं, है ना। क्या इस अभागे की, अपने आप को अभागा बोला है उन्होंने, इस अभागे की और क्या इच्छा है, बताओ। हाँ, इसी अयश के हेतु जनक जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। जिसने जन्म दिया उसी के हाथों। भाई अब कौन अभिप्सित और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है प्रष्ट हुआ घर जिसका। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा, मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा। हे आर्य बता दो तुम ही अभिप्सित मेरा। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, अपने भाई को हृदय से लगा दिया। रुदन जल से सभी नोद उन्हें फिर सींचा, और उसके आशय की चाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। जन्म देने माँ देने वाली जो माँ है जननी, वही नहीं जान पाई जिसको। तो बड़ा ही बहुत ही एक भावुक पल है, भावुक क्षण है। और इस भावुक क्षण में पंक्तियां क्या कह रही हैं कि भाई इसमें पूछा गया है, राम के पूछने में भरत अपनी बातें उनसे संबोधित रखते हैं और अपनी माता कैकेयी के लिए भी पछतावा व्यक्त करते हैं और स्वयं को अपनी ही नज़रों में उपेक्षित महसूस करते हैं। तो भरत अपने भाग्य को कोसते हुए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि विधाता ने मुझे इसी अपयश हेतु जन्मा है, यानी कि जन्म दिया है।
अपनी ही माता के हाथों मेरा वध करने के लिए। भला बताएं आर्य, उस व्यक्ति की क्या इच्छा शेष रही होगी, बताइए मुझे, और मेरी क्या इच्छा रहेगी। जिसका घर संसार सब कुछ नष्ट हो गया हो, आज मैं स्वयं अपनी ही नजरों में दोषी हूं। मुझे ग्लानि महसूस हो रही है, अपनी ही नजरों में मैं गिर गया हूं, स्वयं मैं ही अपनी अपेक्षा करता हूं। ऐसे में आप ही कहें आर्य से मेरी कौन सी मनोकामना शेष रही होगी। भरत की विषादपूर्ण बातों को सुनकर राम ने अपने अनुज को अपने हृदय से लगा लिया, अपने हृदय से लगा लिया। प्रसन्नता के कारण उनकी आंखें भर आईं और उन्होंने भावुक होकर भरत की प्रशंसा करते हुए कहा कि जिसे स्वयं जन्म देने वाली माता ही न समझ सकी, भला उसके हृदय की गहराई को और कौन समझ सकता है ना। तो बड़े ही भावुक पल है, इसको सुनाते सुनाते भी मेरी आंखें भी भर आई, देखो, है ना। तो कहते नहीं कि भाई हो तो ऐसा, भाई हो तो ऐसा। लोग भरत की मिसाल देते हैं, है ना, लोग भरत की मिसाल देते हैं। ये सच है तो अब लौट चलो तुम पर। भैया अगर ये सच है ना तो लौट चलो घर को। सब स्वर अटक के केकमी स्वर को, और सबने रानी की ओर अचानक देखा। वह धब्य तुषारा व्रता तथा विदु लेखा। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी ये माना। ये सच है तो फिर लौट चलो अब घर भैया, अपराधिन मैं हूं तात तुम्हारी मैया। कई विलाप कर रही हैं, रुदन मचा रही हैं, अपने आप को अपराधी स्वीकार कर रही हैं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, अब घर लौट चलो, घर लौट चलो। लेकिन नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम तो किसी और ही मिट्टी के बने हैं। तो कहा इन पंक्तियों में राम की बात सुनकर माता कहके स्वयं को दोषी सिद्ध करते हो, उनसे अयोध्या लौटने की बात कह रही हैं। तो राम की इस बात को सुनकर भरत को स्वयं उनकी माता भी नहीं पहचान सकी। कहके कहती है कि यदि यह सच है तो अब तुम जो है वो अपने घर लौट चलो, अर्थात मेरी उस मूर्खता को भूलकर अयोध्या चलो, जिसके परिणाम स्वरूप मैंने तुम्हारे लिए वनवास की मांग की थी। ये एक मूर्ख मेरे मति मारी गई थी जो मैंने इस तरीके का वर मांग लिया। मेरी मूर्खता को क्षमा करो और भाई अयोध्या वापस लौट चलो। कैकेयी के मुख से दृढ़ स्वर में कही गई इस बात को सुनकर सब विस्मित रह गए और अचानक उनकी ओर देखने लगे। उस समय विधवा रूप में श्वेत वस्त्र धारण कर वे ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो कोहरे ने चांदनी को ढक लिया। श्वेत वस्त्र थे क्योंकि राजा दशरथ का देहांत हो चुका था। एक विधवा के रूप में ऐसा लग रहा था कि भाई जैसे मानो कोहरे ने चांदनी को ढक लिया हो। स्थिर बैठी होने के पश्चात भी उनके मन में विचारों की अनगिनत तरंगे उठ रही थी। कहीं हिंसिंगनी सी प्रतीत होने वाली रानी कैकेयी आज दीनता के भावों से भरे हुई थी। एक वक्त ऐसा था जब सिंघनी रूप जो है जो कैकेयी का नजर आता था और उसी रूप की वजह से राजा दशरथ के प्राण जो है वो बचाए गए थे रणभूमि में। लेकिन आज भाव से भरी हुई है, दीनता की मूरत, दीन है, दुखियारी है। आज वो गंगा के सदृश शांत शीतल और पावन है, बड़ी ही शांत है, बड़ी ही सौम्य है। कैकेयी आगे कहती हैं कि सभी लोग सुन लें, मैं जन्म देने के पश्चात भी भरत को नहीं पहचान सकी। अभी अभी राम ने भी इस बात को स्वीकार किया है और राम से कहती हैं यदि तुम्हारी कही बात सच है तो तुम अयोध्या लौट चलो। अपराधी मैं हूं, भरत नहीं, अपराधी मैं हूं, मेरे कारण तुम्हें वनवास हुआ। अपराधी मैं हूं, तुम्हें वन में भेजने का अपराध मैंने किया है, इसके लिए मुझे जो दंड दो वो मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, परंतु घर लौट चलो, अन्यथा लोग भरत को दोषी मानेंगे, भरत को उलाहना देंगे। दोषी मैं हूं, मेरी वजह से तुम्हें वनवास हुआ है, मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूं और तुम अब घर लौट चलो। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई परत से हो तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। पति तो मैंने खो ही दिया है, लेकिन अब मैं पुत्र को नहीं खोना चाहती। ठहरो मत रोको, मुझे कहूं सो सुन लो, मुझे रोको मत, जो कहूं सुन लो। पाओ यदि उसमें सार, उसे सब चुन लो, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं।
मैंने पाप किया है, घोर पाप किया है, मैं अपराधी हूं, मुझे क्षमा कर दो राम। थी सन छत्र राशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। रुदन कर रही हैं, पश्चाताप के आंसुओं में बह रही हैं। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। बड़ा खेद है, मुझे अपनी गलती का पछतावा है ना। बस एक ही अभिलाषा है कि राम अयोध्या वापस लौट चलो। तो पंक्तियों के माध्यम से कैकेयी के पश्चात आपका पूर्ण ढंग से अभिव्यंजन किया गया है। कैकेयी भरत की सौगंध खाते हुए राम से कहती है, भरत की सौगंध खा के कहती है कि सौगंध खाने से व्यक्ति की दुर्बलता प्रकट होती है, परंतु स्त्रियों के लिए इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। स्त्री करे भी तो क्या करे, स्त्री करे भी तो क्या करे। वो राम को संबोधित करते हुए कहती है, हे राम, मुझे तुम्हारे वनवास के लिए भरत ने नहीं उकसाया था। यदि ये सच नहीं तो मैं पति के समान ही अपना पुत्र भी खो बैठूं। क्लियर है? सौगंध खाने का मतलब जानते हो क्या होता है? पुरानी पारंगता है, मान्यता है कि अगर आप झूठी कसम खाओगे तो वो मर जाए, है ना। तो पति को तो खो ही चुकी हूं, मैं पुत्र से भी हाथ धो बैठूं, है ना। ऐसा कैकेयी कह रही है, अपना पुत्र भी खो बैठूं, मुझे कहने से कोई नहीं रोके। मैं जो कह रही हूं सभी सुन लें, यदि मेरे कथनों में कोई तथार्थ बात हो तो उसे ग्रहण कर ले। मुझसे ये न सहा जा सकेगा कि मैं इतना बड़ा पाप करके थोड़ा भी पश्चाताप प्रकट न करूं और मौन रह जाऊं। कैकेयी कि ये सब कहने के दौरान तारों से भरी चांदनी रात ओस के रूप में अश्रु जल बरसा रही थी और नीचे मौन सभा हृदय को थपथपाते हुए रुदन कर रही थी। यहाँ कहने का तात्पर्य क्या है कि कैकेयी के हृदय परिवर्तन और उनके पश्चाताप को देख सभा में उपस्थित सभी लोगों की संवेदना उनके साथ थी। पश्चाताप के आंसू में तराबोर थी कैकेयी और सारे लोग, ऐसा लग रहा था मानो कैकेयी की हाँ में हाँ मिलाने के लिए तैयार हो, क्योंकि सब चाहते थे कि राम वापस अयोध्या वापस चले जाएं। मानो सभासद सहित प्रकृति ने भी उन्हें उनके अपराध के लिए उन्हें क्षमा कर दिया हो। मानो रानी कैकेयी जिसने अपनी अनुचित मांग से पूरे अयोध्या और वहां के निवासियों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया था, आज पश्चाताप की अग्नि में जलकर चारों ओर सद्भाव की किरणें बिखेर रही थी। उनके इस नए रूप से परिणामता वहां उपस्थित लोगों में एक साथ भय, आश्चर्य और शोक के भाव मट रहे थे कि रानी के अंदर इतनी तब्दीली आखिर आई कहां से, रानी का इतनी जल्दी हृदय परिवर्तन आखिर हुआ कैसे। तो सारे लोग बड़े आश्चर्यचकित थे, रो रहे थे, रुदन मचा रहे थे, डर भी था। क्लियर है? तो इस तरीके से क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी। अब मंथरा पे भड़ास निकालनी। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। जल पचर गत पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव से स्वयं तुझी में जागे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, केवल जलन ही थी क्या, क्या शेष बचा था कुछ ने और इस मन में कुछ मूल्य नहीं, वात्सल्य मात्र क्या तेरा। पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। थूके मुझ पर त्रैलोक के भले ही थूके, तीनों लोग भले मुझ पे थूकें, बुरा भला कहें, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। जिसे जो कहना है कह सकता है ना, क्यों चूके। छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। तुमसे एक ही दुहाई है कि मेरा भरत मुझे धिक्कारे ना। मेरा भरत की जो है रुसवाई, वो जो है ना, भरत ने अगर मुझसे मुंह फेर लिया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कैकेयी राम के वनवास भेजने के लिए स्वयं को दोषी रहते पश्चाताप कर रही है। कैकेयी मंथरा को निर्दोष बताते हुए कहती है, क्या कह रही है कि मनी मंथरा तो साधारण सी दासी है, हालांकि मैंने उसी के कहने पर यह सब किया। वो तो एक दासी है, वो भला मेरे मन को कैसे बदल सकती। सच तो ये है कि स्वयं मेरा मन ही अविश्वासी हो गया था, मेरा मन पर ही कंट्रोल नहीं रहा था। अपने मन को अधीर और अभागा मान कैकेयी अपने अंतर मन को कहती है कि मेरे शरीर में स्थित हे मन, ईर्षा द्वेष से परिपूर्ण वे ज्वलंत भाव स्वयं तुझ में ही जागे हैं, तुझ में ही जागे हैं। और भैया तत्पश्चात वो अगले ही क्षण सभा को संबोधित करते हुए प्रश्न पूछती है कि क्या मेरे मन में केवल आग लगाने वाले भाव ही थे, क्या मुझ में और कुछ भी शेष नहीं था, और कोई नहीं था। क्या मेरे मन के वात्सल्य भाव अर्थात पुत्र स्नेह का कुछ भी मूल्य नहीं। मेरे मन में जो भरत के प्रति प्यार है,
और भरत के लिए क्या, राम के प्रति जो स्नेह भी था, क्या उसका कोई मूल नहीं। किंतु हाय, आज स्वयं मेरा पुत्र ही मुझसे पराये की तरह व्यवहार कर रहा है, मेरा पुत्र ही मेरा नहीं रहा है ना। मेरे कर्मों पर पछताते हुए अपने कर्मों पर कहके कहती है कि तीनों लोक अर्थात धरती, आकाश, पाताल मुझे क्यों ना धिक्कारे, मेरे विरुद्ध जिसके मन में जो आए वो क्यों ना कहे, किंतु ये राम मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग मुझे खूब भला बुरा कहें, तीनों लोग जो है मुझे धिक्कारे, लेकिन फर्क पड़ता है तो सिर्फ इससे कि राम, मैं तुमसे दीन स्वर में बस इतनी विनती करती हूं कि मेरा मात्र पद अर्थात भरत को पुत्र कहने का मेरा जो अधिकार है वो मुझसे न छीना जाए। बस केवल इतनी विनती करती हूँ। लोग मुझे बुरा भरा कहें मैं सह लूंगी, लेकिन मेरा पुत्र अगर मुझसे मुंह फेर ले, मैं ये सहन नहीं कर पाऊंगी, है ना। तो भाई, पुत्र कहने का जो मेरा अधिकार है ये मुझसे न छीना जाए। कहते आते थे यही अभी नरदेही, और माता न कुमाता, पुत्र कुपुत्र, पुत्र कुपुत्र भले ही। अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही देखा ही रहे कुमाता माता, है ना। कहते नहीं है, पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता। क्लियर है। तो भाई बस मैंने इसका वाह मात्र ही दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा, स्वार्थ ही साधा, परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही इस कारण ही तो हाय आज यह वादा। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। रघुकुल में भी एक अभागिन रानी हुई थी जिसका नाम कैकेयी था। चलो, तो भाई आत्मग्लानि में डूबी कैकेयी कहती है कि भैया अभी तक तो मानव जाति में यही कहावत थी कि पुत्र कुपुत्र भले ही हो जाएं पर माता कभी कुमाता नहीं होती। अर्थात पुत्र माता के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करने में चाहे कितनी भी लापरवाही क्यों ना दिखाए, उनके प्रति कितना भी अपराध क्यों ना करे, माता उसे क्षमा करके उसके प्रति अपना उत्तरदायित्व सदा निभाती रहती है। इसीलिए कहते हैं पुत्र कपूत हो सकता है, कुपुत्र, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। किंतु अब तो सभी लोग ये कहेंगे कि विधाता के बनाए नियमों के विरुद्ध यहाँ पुत्र तो पात्र है, पुत्र तो सुपुत्र है, लेकिन माता ही कुमाता हो गई। अर्थात संसार मुझ पर बुरी माता होने का आरोप लगाएगा क्योंकि मैंने पुत्र के हित के विरुद्ध कार्य किया है। लोग मुझे धिक्कारेंगे, लोग मुझे धिक्कारेंगे। तो कैकेयी अपने दोष गिनाते हुए आगे कहती है कि मैंने अपने पुत्र का केवल बाहरी रूप देखा था, मैंने उसके अंतर मन को नहीं देखा, जिसके मन में अपने भाई के लिए कितना प्यार है, भाई के लिए कितना प्यार है। उसके दृढ़ हृदय को मैं न समझ सकी, मेरी दृष्टि बस उसके कोमल शरीर तक गई और उसके परमार्थी स्वरूप को मैं अब तक न देख सकी। और इन्हीं कारणों से आज मैं इन समस्याओं से घिरी हूँ और मेरा जीवन दूभर हो गया है। मैं दुखी हूँ, व्यथित हूँ। अब तो युगों युगों तक मैं दुष्ट माता के रूप में जानी जाऊंगी। मुझे याद कर लोग कहेंगे कि रघुकुल में एक अभागिन रानी थी जिसे स्वयं उसके पुत्र ने त्याग दिया। तो हे राम, मुझे इस संताप से बाहर निकालो, मुझे इस दुख से बाहर निकालो, नहीं तो परंपरा बदल जाएगी। पुत्र तो सुपुत्र रहेगा, लेकिन माता को कुमाता बोला जाएगा, जो मैं कथा भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है भरत सा भाई। बड़ी ही भाव विभोर पंक्तियां हैं जिनको देखकर आंखें भर रही हैं, सुनाते हुए, पढ़ते हुए। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। हा लाल उसे भी आज गमाया मैंने, विकराल कुएं से ही यहाँ कमाया मैंने। एक लाल था जिसे भी मैंने आज गंवा दिया। कह क्या संताप है ना। राम सहित उपस्थित सभाजनों ने उन्हें भरत जैसे पुत्र की माता होने का धन्य कहा है। क्या कहा है कि पश्चाताप करते हुए कह रही है कि अब तो जन्म जन्मांतर तक मेरी आत्मा ये सुनने के लिए विवश होगी कि अयोध्या की रानी कैकेयी को महास्वार्थ ने घेर कर ऐसा अनुचित कर्म कराया कि उसने धर्म के मार्ग का त्याग कर अधर्म के मार्ग का अनुसरण कर लिया। और कैकेयी इन बातों को सुनकर राम सहित सभासदों से एक स्वर में कह रही है कि भरत जैसे महान पुत्र रत्न को जन्म देने वाली माता 100 बार धन्य है। अतः यहां सभी लोगों द्वारा एक मत से कैकेयी को निर्दोष कहा जाता है। सभी लोग कैकेयी को निर्दोष मानते हैं,
सभासदों की बात को सुनकर कैकेयी ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उनकी बात दोहराई और कहा, हाँ, मैं उसी पुत्र की अभागिन माता हूं जिसे बाद में मैंने खो दिया। अब पत्र भी अब मेरा नहीं रहा। अब जो पुत्र है वो पुत्र भी मेरा नहीं रहा। उसने मुझे माता मानने से इनकार कर दिया। मैंने हर प्रकार से अपयश ही कमाया है और स्वयं को कलंकित भी कर लिया है। अब मैं किस मुंह से जाऊंगी इस संसार में? सब मुझे दुत्कारेंगे, मुझे बुरा भला कहेंगे। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। सब कुछ मैंने बार दिया था अपने पुत्र पे, पर वही आज यह दीन हुआ रोता है। शंकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। पटके मैंने पद पाणी मोह के नद में, के जन क्या क्या करते नहीं सपन में मद में। तो क्या कह रही हैं कैकेयी राम के समक्ष अपनी भारत की दीन दशा का वर्णन कर रही हैं। पश्चाताप की अग्नि में जल रही हैं कैकेयी और राम से कह रही हैं, मैंने अपने उस पुत्र पर अपना स्वर्ग सुख भी न्यौछावर कर दिया था और उसी के कारण मैंने तुम्हारा अधिकार छीना, यानी कि भरत को राजगद्दी मैंने मांगी, तुम्हारा अधिकार मैंने छीना। वही मेरा पुत्र आज दीनहीन होकर करुण क्रंदन कर रहा है। वह तब से किसी पकड़े हिर गए हिरन की तरह सभी से भयभीत हो रहा है। चंदन के समान शीतल स्वभाव वाला मेरा पुत्र भरत आज जलते हुए अंगारे की तरह प्रचंड दिख रहा है। इससे बढ़कर मुझ अभागिन के लिए दूसरा दंड क्या हो सकता है कि मेरा पुत्र ही मुझसे अलग हो गया, वह मुझसे कपित है। हे राम, अब मुझे और बड़ा दंड मत दो। मैंने अपने हाथ पैर मोह रूपी नदी में फेंके हैं, पटके हैं, अर्थात राज्य के मोह में फंसकर ही मैंने ये सब किया है। ये मोह की जो छाया थी वो मेरे आंखों के सामने से हट गई है। मेरा ये कार्य ऐसा ही था जैसे कोई व्यक्ति पागलपन में अथवा स्वप्न में व्यवहार करता है। अतः मेरे इस कार्य को पागलपन अथवा स्वप्न में किया गया कार्य समझकर मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ कर दो। अयोध्या लौट चलो राम। हाँ, दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो भी, तब हा दया हंत वह घृणा है, वह करुणा वह तरणी सी है आज जानवी वरुणा। और सह हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। लेकिन अपना यह कुलिश कठोर कलेजा, मैंने इसके लिए ही तुम्हें वन भेजा। और घर चलो इसी के लिए, न रूठो अब यूं, और कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब यूं। अब मत, बहुत हो गया, मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूँ, वापस अयोध्या लौट चलो। तो कैकेयी राम के समक्ष अपनी पीड़ा व्यक्त कर रही हैं, कह रही हैं मुझे मेरे घोर अपराध हेतु जो भी दंड मुझे दिया जाएगा वो कम ही होगा, मैं हंसते हंसते स्वीकार कर लूँगी। मेरी दीनतापूर्ण याचना के स्वर को सुनकर यह न समझा जाए कि मैं दंड भोगने से भाग रही हूँ। मुझे दंड स्वीकार नहीं। वस्तुतः आज दया घृणा करुणा सबने अपने अर्थ को खो दिया है। आज गंगा और करुणा जो है वरुणा वह जैसी पावन नदियाँ जो हैं मेरे लिए नरक की भांति अति दूषित नदी वैतरणी बन गई हैं। मैं सभी सज्जन व प्रबुद्ध लोगों से कह रही हूँ कि मैं लंबी अवधि तक नरक का दुख भोग सकती हूँ, किंतु स्वर्ग पाने की याचना का भार मुझ में नहीं सहा जाएगा, क्योंकि वो नरक की पीड़ा से कहीं बढ़कर है। कैकेयी कह रही है आगे कि हे राम, मैंने जिसके लिए यानी भरत के लिए अपने हृदय को वज्र सा कठोर बनाकर तुम्हें वन भेजा था, जिस भरत के लिए, आज उसी के हितार्थ तुम रूठना छोड़ दो और घर लौट चलो। मैं इसके अतिरिक्त भी कुछ नहीं चाहूँ, तो मेरी कही गई बातों को भला कौन विश्वास करेगा। इसके अलावा मैं कुछ नहीं चाहूँगी, कौन मेरे पे विश्वास करेगा, है ना। अब ये जो लोभ लालच का जो पर्दा था वो मेरे आंखों से हट गया है, छट गया है। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे। मुझे तो ये प्यारा है भरत, और भरत को अपने राम प्यारे हैं, राम भैया प्यारे। मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे, मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा, तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा। मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। आगत ज्ञानी जिन उच्च भाल ले लेकर, समझावे तुमको अतुल युक्तियां देकर।
मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा पर भेटा। तो कैकेयी जो है स्वयं पर दोषारोपण करते हुए राम से अयोध्या लौट चलने के लिए विनती कर रही हैं, कह रही हैं कि पुत्र, मुझे भरत प्रिय है और भरत को तुम प्रिय हो, अतः मेरे लिए तुम दोनों प्रिय हो। इस कारण तुम मुझसे अलग न रहो। यह सत्य है कि मैं भरत को अब तक न पहचान सकी, पर तुम तो इसे पूर्ण रूपेण जानते हो, इसे स्वयं से बढ़कर प्यार करते हो। तुम दोनों भाइयों के आपसे प्रेम की अभिव्यक्ति के अभाव से आज मेरे पाप का दोष भी पुण्य के संतोष में परिणत हो चुका है। कैकेयी कहती है आगे कि कीचड़ के समान होने पर भी मुझे इस बात का संतोष है कि मैंने अपनी कोख से कमल रूपी रत्न भरत को जन्म दिया है। मुझे इस बात का संतोष है। भविष्य में ज्ञानी लोग तुम दोनों भाइयों के प्रेम को तरह तरह से प्रमाणित करेंगे, परिभाषित करेंगे और उसे श्रेष्ठ सिद्ध करेंगे। ऐसा होना भी चाहिए, किंतु एक विवश माँ के लिए इन तर्क वितर्कों का भला क्या महत्व। इस धैर्यहीन माँ की तो अब बस एक ही इच्छा है कि तुम दोनों पुत्रों को अपनी सदा अपनी आंखों के सम्मुख देखें, अपने से कभी दूर ना होने दें। आज इस माँ का अधीर हृदय तुम्हें अपनी बाहें फैलाकर तुमसे विनती कर रहा है कि हे राम, अयोध्या लौट चुको, मेरी विनती स्वीकार करो, मेरी भूल को क्षमा करो। आगे बढ़े, चलो। निरख सकी ये खंजन आए और फेरे उन मेरे रंजन ने नैन इधर मन भाए। फैला उनके तन का आतूप मन से सरसाए, घूमे वे इस ओर वहाँ ये हंस यहाँ उड़ छाए। करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए और फूल उठे ये कमल अधर से यह बंदूक सुहाए। स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए और नवने मोती वारे लो ये अश्रु अर्ध भर लाए। भैया ये गीत शीर्षक यानी कि दूसरा यहाँ से स्टार्ट हो चुका है ना, ये दूसरा पार्ट है। क्लियर? तो प्रस्तुतपद्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक संकलित राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त द्वारा रचित गीत नामक शीर्षक से ये उद्धृत है। प्रसंग में क्या है? प्रसंग में भाई दर्शाया गया है कि वर्षा समाप्त हो गई है और शरद ऋतु आरंभ हो गई है। गृहिणी उर्मिला इस शरद ऋतु का यहाँ पर स्वागत कर रही है। अब यहाँ पर उर्मिला का जिक्र आया है। अभी क्या है? अभी इससे पहले हमने क्या पढ़ा? इससे पहले हमने कैकेयी के रुदन के बारे में, कैकेयी का जो मन की जो पीड़ा थी, उसके जो भाव थे, है ना, कैकेयी का एक हृदय परिवर्तन कह सकते हो, उसका दूसरा रूप जो है वो कह सकते हो। उसको बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा दुख हुआ, बड़ा उसको ये आभास हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। क्लियर? मेरा पुत्र के लिए जिसके लिए मैंने राजपाट मांगा, वो पुत्र ही मुझे धिक्कार रहा है। तो उसको बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। सारे लोग जाते हैं। तो कैकेयी का यहाँ पर वृत्तांत बताया। अब उर्मिला के बारे में बताया कि नव विवाहिता, नव विधि, उसका पति जो है भाई के प्रेम में, है ना, कहते नहीं कि भाई का कर्तव्य पूरा करने के लिए वो भाई के साथ गया है, लेकिन एक जो विवाहिता है उसने किस तरीके से 14 वर्ष काटे हैं, बहुत ही बेहतरीन पंक्तियों के माध्यम से बताया गया है। गृहिणी उर्मिला अपनी संगिनी से कह रही है कि देखो सखी, ये खंजन पक्षी आ गए हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे आनंद देने वाले प्रीतम ने इस खंजन पक्षियों के रूप में सुंदर लगने वाले अपने नेत्र मेरी ओर घुमा दिए। मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि सखी, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आनंद देने वाले प्रीतम ने इन खंजन पक्षियों के रूप में सुंदर लगने वाले अपने नेत्र मेरी ओर घुमा दिए। प्यार से मुझे देख रहे हैं मेरे प्रीतम। चारों ओर धूप के रूप में प्रीतम के शरीर की गर्मी यानी कि तपस्या के कारण उत्पन्न फैली हुई है और उनके यानी लक्ष्मण के मन की सरसता और स्निग्धता के कारण सरोवर कमल के फूलों से खिल उठे। अर्थात कमलों से भरे सरोवर को देखकर मेरा मन ऐसा प्रसन्न हो रहा है मानो उसे प्रियतम के सरस स्निग्ध शरीर की समीपता प्राप्त हो गई हो। मुझे अपने प्रियतम का एहसास हो रहा है। वन में मेरे प्रियतम घूम रहे होंगे और उस मंद मंद गति का स्मरण दिलाने के लिए ही ये हंस उड़कर यहां आ गए हैं। मेरे प्रियतम वन में मुझे याद करके अवश्य मुस्काए होंगे। मेरे प्रियतम ने मुझे अवश्य याद किया होगा, अवश्य मंद मंद मुस्काए होंगे, तभी तो ये कमल खिल उठे हैं और लाल रंग के बंदूक के फूल प्रियतम के लाल अधरों के समान सुंदर लग रहे हैं। प्रियतम के जो अधर है यानी कि होंठ,
लाल होंठों के समान मुझे सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। और उर्मिला कहती हैं कि हे शरद, तुम्हारा स्वागत है, मैंने बड़े भाग्य से आज तुम्हारे दर्शन किए। आकाश ने तुम्हारे स्वागत में ओस की बूंदों के रूप में असंख्य मोती न्यौछावर किए हैं। तो लो, मेरे ये नेत्र तुम्हारे स्वागत के लिए आंसू रूपी अर्ध लेकर प्रस्तुत है। इस तरीके से पंक्तियों में उर्मिला अपने मन के भावों को व्यक्त कर रही। पिया से मिलने की जो विरह वेदना है ना, तो किस तरीके से इन पंक्तियों के माध्यम से ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रियतम मेरे साथ है, प्रियतम मेरे साथ है। सर्द आ गई है, सर्द ऋतु क्लियर है, उसका दोनों हाथ फैला के स्वागत कर रही है उर्मिला। शिशिर न फिर गिरिवन में, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे स्तन में, और सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनंद में। वीर जमा दे नैन नीर यदि तू मानस भाजन में, तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं उसको मन में। हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में, तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भवन में। प्रसंग क्या है भाई? विरहिणी उर्मिला शिशिर ऋतु से संवाद कर रही हैं और उसे अपने पास बुला रही हैं। उर्मिला जो है शिशिर ऋतु से कह रही हैं कि वो पर्वतों व वनों में न जाए, जिससे लक्ष्मण शीत से बच जाए, है ना, ठंड होगी। मेरे प्रियतम को शीत ऋतु से बचाने के लिए वो आग्रह कर रही हैं, ये पर्वतों और वनों की तरफ न जाए। विरह अग्नि में जल रही हुई उर्मिला शिशिर ऋतु को संबोधित करते हुए कह रही है, हे शिशिर, तू पर्वतों तथा वनों में मत घुमा कर, मैं तुझे नंदन वन के सदृश अपने इस शरीर से ही जितना चाहूँ पतझड़ अर्थात पीले मुरझाए हुए पत्ते दे दूंगी। यहाँ कहने का तात्पर्य क्या है कि जिस प्रकार पतझड़ में वृक्ष के सारे पत्ते पीले पड़ जाते हैं, झड़ने लगते हैं, पतझड़ देखा है आपने, सारे पत्ते जो हैं वो नीचे आ जाते हैं, उसी प्रकार लक्ष्मण से दूर रहने वाली उर्मिला के शरीर के सारे अंग विरह अग्नि से तप्त होकर या पीले होकर अपना अस्तित्व खोने लगे हैं, क्योंकि प्रीतम से दूर है। ये विरह वेदना, ये विरह की अग्नि जो है इसमें पीली होकर अपना अस्तित्व खो चुकी है उर्मिला। और उर्मिला शिशिर से आगे कहती है कि तुझे कितने कंपन की आवश्यकता है, मैं तुझे अपने शरीर में उसके आपूर्ति कर दूं, मैं सब आहुति दे दूंगी, अंग अंग जो है मैं समर्पित कर दूंगी। यहां उर्मिला के कहने का अर्थ है कि पति के वियोग के कारण शीत ऋतु में उसका शरीर कांपता रहता है। उर्मिला शिशिर से कह रही है कि मेरी सखी मेरे मुख को पीला बताती है, अतः तू मेरे मुख से पीलापन ले ले। और हे वीर, यदि तू मेरे अश्रु जल को मन रूपी पात्र में जमा दे, तो मैं दीन यानी गरीब उसे बड़े ही यत्न से संजोकर अपने मन में रख लूंगी, अर्थात अश्रु जल को मन ही मन में पीकर स्वयं को संभाले रखूंगी। मेरी हंसी छिन गई है, पर क्या इस जीवन में अब मैं रो भी नहीं सकती? हंसी तो मेरे चेहरे से चली ही गई है, क्या मैं अब रो भी नहीं सकती? सचमुच यदि ऐसा ही हो, यानी मेरा हंसना रोना दोनों बंद हो जाए, तो उस स्थिति में मैं जानने के लिए उत्सुक रहूंगी कि आखिर तब मेरे भाव रूपी संसार में शेष क्या रह जाएगा, अर्थात हंसी और रुदन के अभाव में मेरे मन में और कौन से भाव उत्पन्न हो। हंसी मेरे चेहरे पर है नहीं, रो मैं सकती नहीं, तो अब मुझे बताओ कौन से भाव हैं वो जो अपने अंदर मैं उत्पन्न करूं। तो मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। और होकर मधु के मीत मदन पटु, तुम कटु गरल न गारो, और मुझे विकलता तुम्हें विफलता ठहरो, श्रम परिहारो। नहीं भोगनी यह मैं कोई जो तुम जाल पसारो, बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो। रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति परवारो, लो यह मेरी चरण धूलि उस रति के सिर पर धारो। तो क्या कह रही है उर्मिला भाई, क्या कह रही है उर्मिला? काम व्यतीत उर्मिला कामदेव से प्रार्थना करते हुए कह रही है, हे कामदेव, तुम मुझे अपने पुष्प वाणों से घायल मत करो, क्योंकि मैं तो अबला युवती हूं, जो विरहिणी हूं, वियोगिनी हूं, है ना, वियोग में जल रही हूं, वियोग की अग्नि में तप रही हूं।
तुम्हें मुझ पर विचारपूर्ण दया करनी चाहिए। तुम वसंत के मित्र हो और चतुर हो, इसलिए मुझ पर काम रूपी विष की वर्षा मत करो। अर्थात मेरी स्थिति देखकर मुझे और कष्ट मत दो। तुम्हारे पुष्पवाण के प्रहार से मेरा मन अति व्याकुल हो रहा है। इसमें तुम्हें भी असफलता ही मिलेगी। तुम मुझे विचलित करने के लिए बहुत परिश्रम कर चुके हो, इसीलिए अब विश्राम करो और अपनी थकान दूर करो। तो कहने का भाव क्या है भाई? कहने का भाव है कि चाहे तुम मुझे कितना भी दुख क्यों ना दो, मैं भोग विलास की इच्छा रखने वाली कोई विलासिनी नहीं बन सकती हूँ। यदि तुम में शक्ति है, साहस है, तो शिवनेत्र के समान बाधाओं को भस्म कर देने वाले मेरे इस सिंदूर बिंदु को देखो, सिंदूर बिंदु की ओर देखो। और कह रहे हैं कि कामदेव, तुम्हें अपने रूप यानी सौंदर्य पर गर्व है, तो तुम अपने इस गर्व को अब मेरे पति के चरणों पर न्यौछावर कर दो। अर्थात सौंदर्य में तुम मेरे पति के चरणों की धूल के समान हो। अगर तुम्हें इतना ही गर्व है, इतना ही घमंड है, तो भाई मेरे पति के चरणों की धूल के समान भी नहीं हो। तुम्हें इस बात का घमंड है कि तुम्हारी स्त्री रति अत्यंत सुंदर है, तो तुम मेरे चरणों की धूल को रति के सिर पर रख दो। अर्थात तुम मुझे विचलित करने में कभी सफल नहीं हो सकोगे। तुम्हें घमंड है कि मेरी भार्या अति सुंदर है, तो तुम मेरे चरणों की धूल जो है वो रति के सिर पर रख दो। अर्थात तुम मुझे विचलित करने में कभी सफल नहीं हो पाओगे। आगे बढ़े, चलो। यही आता है इस मन में, धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। ऐसा मन में प्रतीत होता है कि मैं भी उसी वन में जाकर रहूं। प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर, व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। हर्ष डूबा हो रुदन में, यही आता है इस मन में, बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओट, और जब वे निकल जाएं तब ले दूं उसी धूल में लोट। और जब वे चले जाएं तो उसी धूल में लोट लो। रहें रत वे निज साधन में, यही आता है इस मन में, जाती जाती गाती गाती कह जाऊं यह बात, और धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात। प्रेम की ही जय जीवन में, यही आता है इस मन में। मन तो करता है कि मैं भी पिया की तरह मैं भी जो है वन में जाकर विचरण करूं। तो लक्ष्मण के साथ वन में रहने की यहाँ पर आज जो उर्मिला इच्छा प्रकट कर रही हैं, इच्छा व्यक्त कर रही हैं, और कह रहे हैं कि उसी इनकी तपस्या में बाधा भी नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन वो जिस कार्य के लिए गए हैं मैं उस कार्य में बाधा नहीं बनना चाहती। वियोगिनी उर्मिला कह रही है, मेरा मन घर परिवार और धन दौलत में नहीं लगता, मैं इन सबको छोड़ अपने प्रिय के पास वन में जाकर रहना चाहती हूँ, किंतु वहाँ उनके पास जाकर भी मैं उनसे दूर ही रहूँगी, वो मुझे देख ना लें। ओट में रहूंगी ताकि उनके व्रत में बाधा उत्पन्न ना हो, कार्य में विघ्न उत्पन्न ना हो। इस प्रकार यहाँ उर्मिला के द्वारा वनवासी की तरह जीवन बिताने की चाह व्यक्त की जा रही है कि पिया वन में दर दर भटक रहे हैं और मैं महलों के अंदर, धिक्कार है मुझ जैसी स्त्री पर। क्लियर, वो कह रहे हैं कि मेरा दुख अर्थात विरह की स्थिति यथावत बनी रहे, पर साथ ही साथ उनका पूर्णतः निदान भी होता रहे। यहाँ कहने का अर्थ क्या है कि उर्मिला शरीर से दूर रहकर भी अपने प्रियतम से दर्शन का सुख भोग रही, शरीर से दूर रहकर भी अपने प्रीतम का सुख भोग रही है। और उर्मिला को प्रिय से दूर रहकर उनको न पा सकने के दुख में रोते रहना स्वीकार है, पर वह उन्हें अपनी आंखों से इतनी दूर जाने नहीं देना चाहती जहां से वह उन्हें नजर भी ना आए। उर्मिला कह रही है, क्या कह रही है कि वन में रहने के क्रम में मैं बीच बीच में पेड़ पौधों की आड़ लेकर अपने प्रीतम को देखा करूं, निहारूं, आंखों की प्यास से अपने आप को तृप्त कर लूं। ये जो अखियां हैं प्रियतम के जो नैनों के दरस की प्यासी हैं, तो कम से कम मैं एकटक उनको देख तो लूँ, निहार तो लूँ, है ना। और जब वो उस स्थान को छोड़कर चले जाएं तो मैं वहाँ की धूल मिट्टी में लौटकर उनके साथ होने का सुख प्राप्त कर लूँ। और भाई इसके उनकी साधना भी भंग नहीं होगी और मुझे आत्मिक सुख की प्राप्ति भी हो जाएगी। क्लियर है, इससे उनकी साधना भी भंग नहीं होगी और मुझे आत्मिक सुख की प्राप्ति हो जाएगी। और उर्मिला कहती हैं कि मेरा मन करता है कि मैं जाते जाते और गाते गाते यही संदेशा दे जाऊं कि संसार में धन और वैभव की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना तथा एक दूसरे को मारना काटना सर्वथा अनुचित है। मानव जीवन में सदा से प्रेम की ही जीत होती है। तो इस तरीके से उर्मिला के प्रेम के बारे में यहाँ वर्णन किया गया, किस तरीके से उसके मन में अपने प्रियतम के प्रति प्रेम है, करुणा है, लेकिन एक
वेदना भी है कि भैया वो अपने प्रियतम से दूर है, मन में एक टीस है। चलो, तो इसी के साथ इन पंक्तियों के माध्यम से भाई चैप्टर की समाप्ति होती है। तो पाठ परिचय पढ़ा, संदर्भ सहित व्याख्या करी और इसी के साथ इस पाठ की समाप्ति होती है। मिलते हैं भाई अगले अध्याय में एक नई एनर्जी के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। नमस्कार, जय हिंद।